हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसके स्टडी वन के यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड नए वीडियो की जानकारी व नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी लगाए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 9th के या मान लीजिए एकदम बेसिक क्लास चैप्टर नंबर 1 के पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि पदार्थ आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सा परिभाषा है। पदार्थ ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। हम जो अपने डेली लाइफ में आसपास पड़ोस में पेड़ पौधे जीव जंतु आदि वायु आदि सभी जो देखते हैं ये सब पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई मेज है, यहाँ पीछे जो वाइट बोर्ड देख रहे हैं ये है और इसमें छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, उसे ही पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, पदार्थ को कितने भागों में या कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, पदार्थों को सबसे पहले तो 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 जो होता है वो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर और नंबर 2 जो है वो रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को बांटा जाता है। तो देखिए, भौतिक अवस्थाओं में पदार्थों को कुल 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे ऊपर में है पदार्थ और उसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर है ठोस अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। स्टेट मतलब अवस्था होता है। नंबर 2 पर है द्रव अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में लिक्विड स्टेट कहते हैं। और नंबर 3 पर है गैस अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में गैसेज स्टेट कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, पदार्थ की ऐसी अवस्थाएं जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ही ठोस अवस्था कहते हैं। तो देखिए, ठोस अवस्था में उसके पदार्थों के जो अणु होते हैं वे पास पास होते हैं और इनके अणुओं के मध्य अंतरा आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके द्वारा वो अणुओं को जोड़े रहता है और अति निकट होने के कारण इसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो देखिए, कहा गया है कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन निश्चित होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को लेंगे तो वह जितना बड़ा होगा उसका आयतन भी सेम होगा, उसी को हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक गेंद लेंगे और उसका जितना भार होगा उसका उतना ही आयतन भी होगा, उतना भी जगह वह कवर करेगा, उसी को हम लोग पदार्थ का ठोस अवस्था कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये गेंद है और इसका भार जितना होगा इसका आयतन भी सेम ही होगा, इसीलिए पदार्थ के ठोस अवस्था में उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित कहा गया है। और इसी प्रकार से चलिए अब द्रव अवस्था को देखते हैं। तो देखिए, पदार्थ की ऐसी अवस्थाएं जिसमें पदार्थ के आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग इसे प्रैक्टिकल करके घर पर भी देख सकते हैं। एक गिलास जल लीजिए और उसे ज़मीन पर गिरा दीजिए। तो देखिए, ज़मीन पर गिरने के बाद वो थोड़ी सी एरिया तो कवर नहीं करेगा, वह पानी जितना होगा उतना दूरी पर फैल जाएगा। और इसी प्रैक्टिकल में बाल्टी में जल भरकर आप फिर उसी जगह पे गिराइए तो देखिए वो काफ़ी एरिया कवर करेगा, काफ़ी दूर भर में फैल जाएगा। उसी को द्रव अवस्था कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि उसका आयतन निश्चित होता है। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका आकार जो है वो बदलते रहता है, इसे ही द्रव अवस्था कहते हैं। तो देखिए, द्रव अवस्थाओं के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं, बहुत नहीं बस कुछ दूर दूर होते हैं, तथा इसके अणुओं के मध्य भी अंतरा आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वह पदार्थों को जोड़े रखने का कार्य करता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर रहता है। और इसी प्रकार से देखते हैं गैस अवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, पदार्थ की ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें
आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होता है, दोनों अनिश्चित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पदार्थ की अवस्था में, गैस अवस्था में आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो देखिए, इसीलिए गैस अवस्था का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और इसे प्रैक्टिकल के माध्यम से जब समझेंगे तो देखिए, सभी के घर में एलपीजी गैस सिलेंडर होता है और उसी में गैस भरा होता है। तो देखिए, उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। देखिए, अगर उसे गलती से अगर आपके घर में गैस सिलेंडर लीक हो जाता है तो देखिए पूरे घर में फैल जाता है, वो भी काफ़ी एरिया कवर करता है। इसीलिए कहा गया कि इसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है और इसे हम छू नहीं सकते, बस इसे महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, जो गैस अवस्था के जो अणु होते हैं वो ठोस तथा द्रव अवस्था से काफ़ी दूरी पर, मतलब कि बहुत दूर मान लीजिए, दूर दूर होते हैं और इनके अणुओं के मध्य जो है वो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जो कि इन्हें दूर दूर रहने के लिए काम करता है। तो इसीलिए इसके आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो जिसका आयतन तथा आकार अनिश्चित होता है उसे ही गैस अवस्था कहते हैं। तो आज के भी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। अगर जो एक ही वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 1 है, अगले इसी टॉपिक पर वीडियो पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तथा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके लाइक कर दें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और जो है पार्ट 2 वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, जाकर चेक कर उस लिंक पर क्लिक करके आप इसी वीडियो के पार्ट 2 को देख लीजिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो धन्यवाद।